हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम पहले अध्याय के अंदर एक नया बिंदु पढ़ने वाले हैं। अपनी हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन मतलब जो कार्य होता है लोगों के द्वारा, जो कारीगर लोग हैं वो जो काम करते हैं तरह तरह के, उन काम करने वाले जो केंद्र हैं, केंद्र कौन कौन से हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। उन केंद्रों की पहचान के आधार क्या हमारे पास, हम कैसे ये तय करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल, लाडनू में आइसक्रीम बनाने का, बर्फ बनाने का एक कारखाना है। लाडनू में बीड़ी बनाने का एक कारखाना है। लाडनू के अंदर बंदेज की वो जो चुनरियाँ ओढ़नी आती है उनको रंगने का एक कारखाना है। लाडनू में लोहे के औजार जो हैं, जो कृषि कार्य हैं, उनको बनाने के कारखाने हैं। इसके आधार क्या है हमारे पास में? तो इसके हमारे पास में 5 आधार हैं। इन 5 आधारों से हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर ये शिल्प कार्य होता है। कैसे? जैसे कि कच्चा माल, कोई भी प्रकार का उत्पाद तैयार करो, आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है। जैसे कि लाडनू की गलियां जो है कई बार एकदम लाल दिखती है, प्योर लाल, जैसे कोई खून बह रहा हो, पर खून इतना भी नहीं बह सकता, हाहाकार मच जाएगा। तो जरूर कोई कार्य हो रहा है जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हम छानबीन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाडनू के अंदर कुछ घर या कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर उस लाल रंग से कपड़ों को रंगने का कार्य किया जाता है। रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। ये हमने उस रंग को देख करके पता लगाया है। ठीक है, ध्यान रखना। कहीं पर पत्थर के बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़े पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई मार्बल की या किसी पत्थर की कटिंग की जाती होगी। घर बनते हुए आपने देखा होगा, मार्बल के टुकड़े, पत्थर छोटे मोटे, उनको तरीके से लगाते हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा है तो उसकी कटिंग की जाती है, तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़ जाते हैं बहुत सारे। तो इससे पता चलता है यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। क्लियर नहीं? ये दूसरा औजार, कोई भी कार्य करो, भले आप किसी भी प्रकार का कार्य करो, उस प्रत्येक कार्य के अंदर कुछ न कुछ औजार जरूर चाहिए। बिना औजारों के, ठीक है, बिना मशीनरी के कोई भी कार्य जो है वो पूरा नहीं होता। मशीनरी आजकल है, पहले मशीनरी नहीं थी तो उनके पास औजार कुछ अलग तरीके के थे। तो उन औजारों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है। जैसे कि मान लो वो आपको वो तगारीर, फावड़ार, हथौड़ार, कुल्हाड़ी, ऐसे कुछ हथियार देखते हैं तो मतलब यहाँ किसी घर बनाने का या मकान का कार्य चल रहा है। ठीक है। अगर आप किसी घर के अंदर घुसो एक तरीके से और आपको वहां पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों की जो कतरन होती है छोटी छोटी, आपको वो दिखाई देवे, ठीक है, और आपको सिलाई की मशीनें वगैरह दिखाई देवे एक तरीके से बहुत सारी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिलाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। आप किसी गोडाउन के अंदर जाते हैं लकड़ी के, अब वहाँ पर आपको लकड़ी को काटने की विभिन्न प्रकार की मशीनें अगर दिखाई देवे, लकड़ी को बराबर काटने के लिए, लकड़ी को छोटा बड़ा काटने के लिए, लकड़ी को प्लेन करने के लिए, ठीक है, लकड़ी को चिकनी करने के लिए जो मशीनें वगैरह औजार दिखते हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ पर लकड़ी की कटाई छटाई का कार्य किया जाता है। तो औजारों के माध्यम से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कार्य होता है। ठीक है। अभी जो लकड़ी के जो औजार हैं वो निश्चित रूप से घर बनाने के लिए या मकान बनाने में उपयोग नहीं किए जाते हैं। और घर बनाने वाले जो औजार हैं, लकड़ी हो सकती है, वो फावड़ा हो सकता है, कुल्हाड़ी हो सकती है, तगारी हो सकती है, छीनी हथौड़ा हो सकता है। ये औजार जो है कोई सिलाई मशीन में या सिलाई काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है। नहीं ये लकड़ी काटने में या लकड़ी को ठीक करने में काम लिया जा सकता है। तो औजारों को देख करके भी हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा कार्य चल रहा है। तीसरा है अपूर्ण, आधी बनी हुई वस्तुएं। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वस्तु अब क्या बनने वाली है। अपूर्ण वस्तुओं से भी यहाँ पर किस प्रकार का कार्य चल रहा है। जैसे कि मान लो कि आपने वो ऊन से स्वेटर बनने की सिलाइयाँ तो देखी होगी, लंबी लंबी, औरतें बैठी बैठी यही काम करती है। मास्टरनियाँ, अध्यापिकाएं तो कई बार स्कूलों के अंदर भी देखने को मिला है, बच्चों को पढ़ाती कम है, अपना काम ज़्यादा करती है। अब वो स्वेटर जो मान लो आधा बना हुआ है या वो टोपा आधा बना हुआ है ऊन से इतना सा, तो अब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते एक तरीके से कि यहाँ पर जो है वो पोचे बनाने का कार्य किया जाता है। पोचा नहीं है। ठीक है। ऊन से अगर कोई काम हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई पहनावा होगा ही।
ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, स्वेटर हो सकता है, जैकेट हो सकता है, टोपा हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन ऊन से बनने वाले वस्त्र जो है वो क्या हो सकते हैं, हम उस अपूर्ण सामग्री से भी क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। मार्बल के कुछ टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को जोड़ करके हम एक मंदिर की सी आकृति देवे उसको, अभी तक पूरा बना नहीं है, लेकिन हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये कोई जरूर मंदिर बन रहा है। ठीक है, इस मार्बल को लेकर के। तो इस प्रकार से अपूर्ण जो वस्तुएं हैं उनसे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु बनने वाली है। चौथा है त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट। उस कूड़े करकट से भी हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का कार्य किया जाता है। जैसे कि आपने कभी गौर किया होगा, एग्जाम्पल के तौर पर, कि यदि कोई औरत या पुरुष सिलाई का कार्य करता है तो सिलाई के कार्य के दौरान बहुत सारी गांठ साँठ होती है, और उस गांठ साँठ के पश्चात में छोटी छोटी कतरनें जो होती है कपड़ों की टुकड़ों की, वो बहुत सारी पड़ी रहती है। उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये चीज जो है या यहाँ पर कौन सा कार्य किया जाता है सिलाई का। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कूड़ा करकट बेकार हो गया है। आप नाई के पास जाते हो इस तरीके से बाल कटवाने के लिए, ठीक है, अभी उस बहुत सारे बालों के उस झुंड को देख करके हम अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर नाई का कार्य किया जाता है कि नहीं। बहुत सारे कल कारखाने आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पर आपको पत्थरों की कटिंग करने का देखने का सौभाग्य मिला होगा। नहीं तो अगर पत्थरों की कटिंग करते हैं तो आपको पता है उस कटिंग करने के पश्चात में सही शेप में लाने के लिए बार बार उसको पानी से धोते हैं, तो पानी के साथ में वो जो सफेद जो पाउडर टाइप का होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब वो एक दिन का तो काम है नहीं, वो डेली कार्य होता है, तो पाउडर धीरे धीरे करके बहुत सारा बाहर जमा हो जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी स्टोन की, किसी पत्थर की कटाई का कार्य किया जाता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर के बाहर से एक नाली गुजर रही है, आपके घर से भी एक नाली गुजर रही है, और उस नाली से आपका एक दिन का जो पानी है वो थोड़ी सी दूर जाकर के बह करके रुक गया क्योंकि जमीन सूखी थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब वो जमीन पूरी तरीके से गीली हो जाएगी तो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा और वो पानी आपके बाहर ही जमा हो जाएगा। 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, आखिर के अंदर वो जो पानी का जो स्थान है वो बहुत बड़ा हो जाएगा किसी से, और वहाँ पर कीचड़ सा जमा हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा अपने आप ही कि भैया घर की साफ सफाई जो है वो आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, या ये जो पानी जमा हो रहा है इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर कोई बस्ती जरूर है, यहाँ पर कोई रहते जरूर होंगे जिनके घर का एक नाला जो है वो इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। 5वां बिंदु है पूर्ण वस्तुएं। वस्तुएं पूरी बनकर के तैयार हो गई है और उस पूर्ण बनी हुई वस्तुओं से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का शिल्प कार्य चलता होगा। पूर्ण वस्तुएं कच्चे माल से मिलकर के वह वस्तु अब अपना एक रूप ले चुकी है। रूप लेने के पश्चात में हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा कार्य चलता है। जैसे कि कई बार बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं एक तरीके से, उन बड़े पत्थरों के टुकड़ों से भी छोटी छोटी अन्य चीजें बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग नॉर्मली आइसक्रीम खा के उस डंडी को फेंक देते हैं, वो हमारे कोई काम नहीं आती है, क्लियर नहीं। लेकिन कुछ सृजनात्मक लोग ऐसे होते हैं जो उस डंडी का प्रयोग करके भी एक नए प्रकार का निर्माण कर देते हैं, एक नए प्रकार का भी निर्माण कर देते हैं। जैसे लाइट के बल्ब हैं, कई बार फ्यूज हो जाते हैं एक तरीके से। फ्यूज होने के बाद कुछ बच्चे तो उसको फोड़ करके मजा लेते हैं, ठीक है, और कुछ लड़कियां, औरतें इतनी सृजनात्मक होती है, लड़के सृजनात्मक होते हैं कि उस बल्ब का भी जो है उसके ऊपर ऊन लपेट करके एक नई प्रकार के डिजाइन बना देते हैं। ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के हमारे पास में आधार क्या है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। आसानी से हो सकता है आप किसी मिठाई की दुकान के बाहर जाओ, इस प्रकार की खुशबू आएगी, एक तरीके से आप अंदाजा लगा लोगे कि हाँ यहाँ पर हलवाई का या मिठाई का कार्य चल रहा है। आसानी से पता कर सकते हैं एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करना है। मैंने पहले भेज दिया था, मैंने तो वीडियो बनाया था कि आप एक बार और समझ कर देख लें। बच्चे कॉपी चेक कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 18-20 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने काम कर लिया है वो अति शीघ्रता से स्कूल में आकर के कॉपी चेक कराएं। रोजाना उनके नाम नोट होते हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना।